कॉन्फिडेंटली अप्रूव या रिजेक्ट करना आना चाहिए। अगर आपको डेटा एनालाइज करना है, रिस्क समझना है और नंबर्स के साथ काम करना पसंद है, लाइसेंशिएट, एसोसिएट, फेलोशिप फ्रॉम इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, प्रीमियम कैलकुलेशन, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रीमियम। नमस्ते फ्यूचर फाइनेंस एक्सपर्ट्स, आज मैं डॉक्टर पूजा दुआ बात करूंगी एक ऐसे रोल के बारे में जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का साइलेंट हीरो होते हैं, दैट इज अंडरराइटर। अगर आपको डेटा एनालाइज करना है, रिस्क समझना है और नंबर्स के साथ काम करना पसंद है, तो ये रोल आपके लिए बना है। अंडरराइटर्स वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि किसी कस्टमर को इंश्योरेंस मिलेगी या नहीं, कितने प्रीमियम पर मिलेगी और किस कंडीशंस के साथ मिलेगी। साउंड्स इंटरेस्टिंग, इजंट इट? तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि आज आपको एक कंप्लीट रोड मैप अंडरराइटर बनने के लिए इस वीडियो में मैं दूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडरराइटर कौन होता है। अंडरराइटर इंश्योरेंस कंपनी में एक ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो रिस्क को इवैल्यूएट करते हैं। जब कोई कस्टमर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, लाइफ, कार या प्रॉपर्टी, तो अंडरराइटर उस एप्लीकेशन को चेक करते हैं। वो देखते हैं कि रिस्क कितना है, कस्टमर की प्रोफाइल क्या है, अगर क्लेम आता है तो कंपनी को कितना लॉस हो सकता है, इस कस्टमर के लिए प्रीमियम कितना होना चाहिए। अंडरराइटर का काम होता है कंपनी के फाइनेंशियल लॉस को मिनिमाइज करना बाय मेकिंग स्मार्ट डेटा ड्रिवन डिसीजंस। आगे हम बात करेंगे अंडरराइटर की डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट। अंडरराइटर एप्लीकेशंस को एनालाइज करता है, जैसे कि हेल्थ रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल हिस्ट्री, ऑक्यूपेशन या व्हीकल डिटेल्स, डिपेंडिंग ऑन द इंश्योरेंस पॉलिसी, ताकि रिस्क को समझा जा सके। देन डिसीजन मेकिंग। अंडरराइटर डिसाइड करते हैं कि पॉलिसी अप्रूव होगी या नहीं, और अगर होगी तो किस कंडीशन पर होगी। देन प्रीमियम कैलकुलेशन, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रीमियम। अंडरराइटर कस्टमर के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से प्रीमियम डिसाइड करते हैं। फिर वो बात करते हैं पॉलिसी टर्म्स को सेट करना। कभी कभी कस्टमर को पॉलिसी मिलती है, लेकिन विद रिवाइज्ड कंडीशंस, जैसे कि वेटिंग पीरियड, एक्सक्लूशंस या को पेमेंट। ये सब अंडरराइटर ही डिसाइड करता है। देन इज कोऑर्डिनेशन। अंडरराइटर्स इंश्योरेंस एजेंट्स, एक्चुअरीज, क्लेम डिपार्टमेंट्स के साथ क्लोजली काम करते हैं। एंड देन यूज ऑफ टूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरराइटर्स आजकल एडवांस सॉफ्टवेयर्स और एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं टू मेक फास्ट एंड एक्यूरेट डिसीजंस। तो रिक्वायर्ड स्किल्स क्या होते हैं अंडरराइटर बनने के लिए, ये हमारा अगला पार्ट है। अगर आप अंडरराइटर बनना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स होने चाहिए, जैसे कि एनालिटिकल स्किल्स, डेटा और नंबर्स को एनालाइज करना का स्किल, अटेंशन टू डिटेल, छोटी सी गलती भी कंपनी के लिए बड़ा लॉस बन सकती है। देन डिसीजन मेकिंग स्किल्स, कॉन्फिडेंटली अप्रूव या रिजेक्ट करना आना चाहिए। देन बेसिक लीगल एंड फाइनेंशियल नॉलेज, इंश्योरेंस लॉस और फाइनेंशियल टर्म्स का अंडरराइटिंग जरूरी है। देन कम्युनिकेशन, कभी कभी एजेंट्स या क्लाइंट्स को पॉलिसी टर्म्स एक्सप्लेन करनी होती हैं। अब हम बात करेंगे अंडरराइटर बनने के लिए क्या स्पेसिफिक एजुकेशन बैकग्राउंड या एलिजिबिलिटी है। तो अंडरराइटर बनने के लिए आपको किसी स्पेसिफिक डिग्री की जरूरत नहीं होती, लेकिन जनरली कुछ क्वालिफिकेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन इन साइंस फॉर बीइंग अ मेडिकल अंडरराइटर। फॉर नॉन मेडिकल अंडरराइटर आप कॉमर्स या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं। फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या एक्चुअरियल साइंस की की हुई कोई भी डिग्री बहुत बेनिफिशियल होती है। एमबीए इन इंश्योरेंस और फाइनेंस is preferred for taking a growth in this industry. कुछ स्पेशल सर्टिफिकेशन जैसे लाइसेंशिएट, एसोसिएट, फेलोशिप फ्रॉम इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बहुत हेल्पफुल होते हैं आगे बढ़ने के लिए। IADA अप्रूव्ड ट्रेनिंग्स होती हैं अंडरराइटर की,
और फ्रेशर्स के लिए एंट्री लेवल रोल्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपको ट्रेनिंग मिलती है बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग द डिसीजंस। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, दैट इज करियर ग्रोथ और सैलरी कितनी होती है। अंडरराइटर की जॉब सिक्योर होती है और करियर ग्रोथ काफी अच्छी मिलती है। स्टार्टिंग सैलरी 3.5 लाख से 5 लाख हो सकती है फॉर फ्रेशर्स, जो आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स 6 लाख टू 10 लाख भी हो जाती है। और सीनियर अंडरराइटर्स या जो रिस्क हेड होते हैं वो 15 लाख से ऊपर भी कमाते हैं इन लार्ज इंश्योरेंस कंपनीज। ग्रोथ पाथ होता है जूनियर अंडरराइटर से अंडरराइटर टू सीनियर अंडरराइटर टू अंडरराइटिंग मैनेजर टू चीफ रिस्क ऑफिसर एंड सो गोज एंड सो फोर्थ। अगर आप एग्जाम्स और सर्टिफिकेशंस क्लियर करते हो तो आप फास्ट ट्रैक ग्रोथ कर सकते हो। अब लास्टली हम बात करेंगे चैलेंजेस क्या होते हैं इस रोल के। अंडरराइटर का रोल इंटरेस्टिंग जरूर है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, गलत डिसीजन से कंपनी को बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। डेडलाइन प्रेशर, पॉलिसी डिसीजंस टाइमली लेने होते हैं। फिर कांस्टेंट लर्निंग, मार्केट और रेगुलेशंस बार बार चेंज होते हैं तो आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। रिस्क ऑफ बायस, हर डिसीजन फेयर और अनबायस्ड होनी चाहिए, बेस्ड ओनली एंड ओनली ऑन डेटा। लास्टली हम बात करेंगे Who should consider this role? इस रोल के बारे में किसको सोचना चाहिए? अगर आप डेटा और लॉजिक ड्रिवन हैं, बैक एंड इंश्योरेंस प्रोसेस में इंटरेस्ट रखते हैं, फील्ड वर्क नहीं एनालिटिकल डेस्क जॉब चाहते हैं, रिस्क एनालिसिस और फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं, तो अंडरराइटिंग आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकती है। तो दोस्तों, अंडरराइटर एक ऐसा रोल है जो शायद स्पॉटलाइट में नहीं होता, लेकिन इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बैकबोन है। आप जो डिसीजन लेते हो उससे ना सिर्फ एक कस्टमर का फ्यूचर सिक्योर होता है, बल्कि कंपनी भी सिक्योर होती है। अगर आप स्मार्ट, लॉजिकल और डिटेल्ड ओरिएंटेड हो तो अंडरराइटर बनना एक रिवॉर्डिंग और सिक्योर करियर हो सकता है। सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए।